नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्र प्रकाश यादव और आज बहुत ही अहम दिन है सहारा निवेशकों के लिए, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर में सीआरसीएस को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है कि पिछले 9 महीने में क्या निवेशकों को कितना पेमेंट किए। दोस्तों, बहुत अहम बात यह है कि निवेशक इतने लंबे समय से परेशान हैं और 29 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने सहारा सेबी एस्क्रो अकाउंट से 5,000 करोड़ रुपया जो है सोसाइटी का जो निवेशक है, सोसाइटी के जो निवेशक हैं उनको भुगतान करने के लिए दिया था। और जिसका भुगतान में मैक्सिमम जब सीआरसी ने पोर्टल को लॉन्च किया, लॉन्च करने के बाद जो पोर्टल रन किया तो मैक्सिमम 99.99% सबको डेफिशिएंसी आया हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर भुगतान की मात्रा बहुत ही कम हुआ है। पिछले 9 महीने लग गए और भुगतान बहुत कम है। तो ये तो नगण्य है, उसको काउंट मतलब समझिए, क्योंकि अगर 5,000 करोड़ में से अगर 25-50 हजार करोड़ रुपए का भुगतान हुआ हो तो कोई मतलब ही नहीं है। सामने पेमेंट की बात किया जाए तो लगभग 75,000 करोड़ रुपए का भुगतान करना है। लेकिन गवर्नमेंट की जो प्रोसेस है बहुत ही लेंदी प्रोसेस है और उस प्रोसेस पर पेमेंट नहीं हो सकता है। इसके लिए आज सुप्रीम कोर्ट कुछ अहम फैसला दे अगर कि भुगतान ब्रांच के माध्यम से करवाए, यानी जो पैसा पड़ा हुआ है वो पैसे को सहारा को रिटर्न कर दे और उनसे जो है ये कहे कि आप भुगतान अपने ब्रांच पर करिए। और ब्रांच को कुछ आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो कैसे भुगतान, किस किस का भुगतान हो रहा है, क्या हो रहा है, उसका जो है सारा ब्यौरा सीआरसीएस को भी मिले या जो भी और भी अथॉरिटी एजेंसियां हैं उनको भी बकायदा मिलता रहे। तो वेरिफिकेशन बहुत आसानी है, क्योंकि इसके अंदर में एजेंट और ब्रांच मैनेजर, ठीक है, तो एजेंट ये जानता है हमारे ये निवेशक है, इनका हमने भुगतान करवाया था, तो वहां डायरेक्टली वो इन्वॉल्व रहेगा। और जो ब्रांच मैनेजर है वो सीधे आधार कार्ड वगैरह सब दे करके वेरिफिकेशन कर देगा। क्योंकि जिस तरीके से ऑनलाइन सिस्टम के ऊपर में वेरिफिकेशन का काम किया जा रहा है उसमें एक शब्द भी अगर आगे पीछे हो गया, सरनेम कहीं आगे से पीछे हो गया या कुछ भी हो गया, तो सिस्टम मना कर देता है, वो वेरीफाई नहीं करता और रिजेक्ट कर देता है। तो मेरा यही कहना है, यही मांग है कि कुछ ऐसा सिस्टम हो जाए या सुप्रीम कोर्ट को ये देखना चाहिए कि ये जो व्यवस्था लाया गया है ये प्रॉपर नहीं है। ब्रांच ही सबसे सही रास्ता है। आप सभी को याद होगा 2011 में भी सहारा इंडिया ने 75,000 करोड़ रुपए का पेमेंट अपनी ब्रांचों से समय जो दिया गया था उससे पहले दे दिया था, और जिसमें आरबीआई ने सहारा को एनओसी भी दिया। तो ब्रांच के माध्यम से पेमेंट बहुत ही सुचारू रूप से और शीघ्र रूप से किया जा सकता है। तो मैं आज जो डिसीजन आए उसमें अगर ब्रांच के माध्यम से पेमेंट का भुगतान कराया जाता है, होता है, तो ये सबसे सही रास्ता होगा और ये सबसे इस जो भी पेमेंट करने की प्रक्रिया है उसमें बहुत गति मिलेगी, बहुत गति मिलेगी। शायद ये जो 5,000 करोड़ रुपया 9 महीने में नहीं बांट पाए, 5,000 करोड़ रुपया 15 दिन में बढ़ सकता है, इतनी तेजी गति मिलेगी। तो हमें लगता है कि
जो भी बाकी का अमाउंट है वो भी वहाँ से दे देते हैं। और सहारा पे लगा अगर एम्बार्गो भी हट जाता है और ये जो बाकी अमाउंट है वो भी सब सहारा को मिल जाता है, तो सहारा सक्षम है सभी का भुगतान करने में। अगले 3-4 महीने के अंदर उस सबको करंट में ला करके भुगतान कर सकता है। इससे सभी को सभी निवेशकों की बहुत ही जल्दी राहत मिल सकती है। तो आप सभी से यही प्रार्थना करूंगा कि आप जो है भगवान से प्रार्थना करें कि कुछ ऐसा डिसीजन आ जाए कि सबका उसमें फ़ायदा हो, सभी का भुगतान समय से हो जाए और ताकि आगे की जो भी रूपरेखा हो वो सुचारू से चल सके। और बिजनेस में करने का लिए भी जो भी कुछ अभी समस्याएं चल रही हैं, वो समस्याओं को, प्रतिबंध को, कुछ ऐसे हैं चीज़ें हैं वो सब हट जाता है, तो बिजनेस करने में भी सबको बहुत ही अच्छा होगा। 12 लाख लोगों की जो नौकरी खतरे में पड़ी हुई है, जो व्यवसाय खतरे में पड़ा हुआ है, रोजी रोटी खतरे में पड़ी हुई है, वो उनके 12 लाख लोगों को उनका व्यवसाय मिल जाएगा, रोजी रोटी मिल जाएगी। तो 12 लाख गुणे 5 सदस्य एक परिवार में पकड़ो तो 60 लाख लोगों का पालन पोषण सहारा इंडिया परिवार के माध्यम से चलता है। ये बहुत बड़ी संख्या है। उम्मीद करता हूं कि जो है सुप्रीम कोर्ट को इस विषय पे सोचेगी और 10 करोड़ इन्वेस्टर, यानी अगर बात करेंगे तो एक परिवार में 5 लोग तो 50 करोड़ इन्वेस्टरों को डायरेक्ट फायदा होता है एक डिसीजन से। और इतना बड़ा मतलब लोगों को, जनसंख्या को, इतने सारे लोगों को फायदा होगा और यह फायदा उनको भुगतान उनको समय से मिल जाता है। तो ये देश की आर्थिक में भी गति मिलेगी, क्योंकि लोगों के पास पैसा आएगा तो लोग खर्च करेंगे, तो गवर्नमेंट को वहाँ से जीएसटी मिलेगा, तमाम तरीके जितना भी पैसा रोटेशन, जितना ज़्यादा पैसा रोटेशन होगा उतना ज़्यादा गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है। तो बच्चे जो भी हैं, बच्चे के पढ़ाई के लिए, बुढ़ापे के लिए या फिर मेडिकल के लिए, मकान बनाने के लिए, शादी ब्याह के लिए, जो भी लोगों ने पैसा बचाया था वो अपना काम कर सकेंगे। ऐसे में जो है उम्मीद रखता हूँ कि सबको इस डिसीजन में बहुत ही अच्छा फ़ायदा हो। थैंक यू। और आगे का जो भी अपडेट रहेगा आपको आज शाम तक या कल सुबह तक वापस अवश्य देंगे कि क्या अपडेट आया हुआ है। एक चीज़ तो याद रखिएगा, भुगतान सबका तय है, होना ही है। भले कुछ समय आगे पीछे लग जाए, लेकिन सहारा इंडिया परिवार में एक एक निवेशक का भुगतान किया जाएगा, ये तय है। क्योंकि पैसे का शॉर्टेज नहीं है,